हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आप सभी जानते हैं कि हमने पॉलिटी शुरू किया है। अब पॉलिटी हम डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों। एक चीज़ें हम आप लोगों को समझाएंगे जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में। कहीं से भी पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन उठे और आप लोगों से कहीं से क्वेश्चन उठे तो वो क्वेश्चन आपसे चूक ना हो जाए, छूट ना जाए, इसलिए हमने पॉलिटी डिटेल में लेकर चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक वीडियो अपलोड की है, हमने मूल अधिकार से यहाँ पर शुरू किए हैं वीडियो। मूल अधिकार में हमने सबसे पहले मौलिक अधिकार जो हमारे 6 प्राप्त हैं, हमें उन मौलिक अधिकारों को शुरू किए हैं और हम डिटेल में सारे मौलिक अधिकार आपको बताएंगे। पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था हमारे 6 मौलिक अधिकारों में हमने 3 मौलिक अधिकार डिटेल में पढ़ा दिए हैं। तो चलिए लेट नहीं शुरू करेंगे, जल्दी से शुरू करें आज की अपनी वीडियो, क्योंकि हमें पॉलिटी लेंदी लेके चलना है। पूरी छोटी छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो पॉलिटी की जो क्लास होगी बहुत ही डिटेल हम पढ़ाएंगे। कहीं से भी आपके दरोगा के जो पेपर होने वाले हैं या फिर कहीं से स्टेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो पॉलिटिक्स में बहुत ही पूछी जाती है, जहाँ पे हमें मूल अधिकारों के कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहीं से आपसे मूल अधिकार से क्वेश्चन उठेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे कहीं से चूक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिक्स से अपने एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार। हमने थोड़ी सी पिछले वीडियो की बात कर लें तो हमने जहाँ पर मौलिक अधिकार बात की थी कि हम पहले जब संशोधन से पहले जब अनुच्छेद बनकर तैयार हुए थे तो उसमें हमने देखा था कि 7 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे। लेकिन 44वें संशोधन द्वारा हमें जो मौलिक एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया और हमारे पास अब 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं, जिसमें से हमने 3 को डिस्कस कर लिया। अब 3 को डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए मौलिक अधिकार हमने 3 पढ़े थे, अब पढ़ते हैं चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों वो हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है स्वतंत्रता का, वो 25 से लेकर 28 के बीच होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों में 25 से लेकर 28 किसका है, तो आप लोग को धार्मिक स्वतंत्रता या फिर 25 से लेकर किसके अधिकार है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इतनी तो बात आप लोग क्लियर हो गई, समझ में आ भी गया होगा। अब चलते हैं 25 नंबर यानी अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में क्या होता है, धर्म को आबाद से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अब देखिए धर्म जो हमारा होता है, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार और मान्य आचरण करने का प्रचार की स्वतंत्रता यहाँ पर बिना बाध्य डाले हुए वो अपने धर्म की प्रचार कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। 25 कहता है। उसके बाद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 वो कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी जो व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता उनको पूरी तरह स्वतंत्र है, वह अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध हो सकता है, प्रबंध किया जाएगा उनके लिए। जो धार्मिक के स्वतंत्रता है इसमें आप प्रसार कर सकते हैं, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आगे देखिए 26 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 26 हमारा है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आप किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चय कर दी गई है। यानी ये कह रहा है कि 27 नंबर का राज्य किसी भी व्यक्ति को, कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को मतलब ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिससे आप किसी विशेष धर्म यानी आप धर्म के लिए बाध्य नहीं हो कि आप इसके लिए कर दीजिए, आप इसके लिए स्वतंत्र हो, आप कर दो या ना दो आपकी मर्जी है, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। यहाँ पर ये कह रहा है ये विशेष रूप से निश्चित किया जाएगा। अब 28 नंबर का अनुच्छेद 28 क्या कहता है दोस्तों, 28 कहता है शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। जैसे कि आप शैक्षिक जो संस्थाएं होती, धर्म की जो संस्थाएं होती हैं, आप उसमें शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। आप इसमें शिक्षा लेना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये आपकी मर्जी, इससे आप स्वतंत्र हो। ये इसमें कहता है 28 नंबर में। अगला क्या कहता है दोस्तों, अगला कहता है कि
पांचवा है हमने धार्मिक स्वतंत्रता में 28 यानी 26 से 28 के बीच हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता की सारी बातें कही गई थी। अब चलते हैं पांचवें नंबर, जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है वो क्या है। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। किसमें है दोस्तों, ये है 29 और 30 के बीच। देखिए क्या है इसमें दोस्तों, अनुच्छेद हमारा 29 कहता है संविधान सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वे भाषा, लिपि, संस्कृति और बनाए रख सकते हैं। मतलब वो कहता है संविधान अपने जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा, लिपि और जो उनकी संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। उनका कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा, वो अपनी संस्कृति के लिपि के अनुसार वो रख सकते हैं सभी अल्पसंख्यकों को, संविधान कहता है। 30 क्या कहता है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपनी संस्था चला सकते हैं, उसके लिए सरकार भेदभाव नहीं करेगी और उन्हें क्या देगी दोस्तों, उन्हें क्या देगी, किसी तरह देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, यानी अनुदान देने में। अगर कोई अल्पसंख्यक जो है वो कोई अपनी शैक्षिक योग्यता चलाना चाहता है तो उसको सरकार अनुदान भी देगी और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये कहता है 30 अनुच्छेद। अब चलते हैं हमारा लास्ट का मौलिक अधिकार जो है 6वां मौलिक अधिकार हमारा क्या कहता है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 6वां मौलिक अधिकार ये जो पूछा जाता है बहुत अहम है। ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं। जब हमारे राज्य के होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, हमने जो 3 पढ़ाए उसमें वे पूछे जाते हैं, उसमें से अधिकतर पूछे जाते हैं। अधिकतर उसमें क्या पूछा जाता है, स्पृश्यता का अंतर, जहाँ पर अनुच्छेद 17 हमने पढ़ाया था छुआछूत का अंतर, अब देखेंगे उसमें ज़्यादा पूछेगा। या फिर जिसमें पूछा जाता है प्राण एवं दाही स्वतंत्रता, जिसमें हमने पढ़ाया था 21 में, अनुच्छेद 21 में, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता और संस्कृति और संवैधानिक उपचार की अधिकार पूछा जाएगा, ये सोचिए कि ये पीसीएस लेवल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठाएगा, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है। देखिए संवैधानिक जो होता है, संवैधानिक उपचार की अधिकार, यानी ये 6वां है आज का हमारा लास्ट आज का हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमारे अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 हमारे संवैधानिक उपचार की अधिकार है। अब देखिए ये 32 क्या कहता है, इसमें संवैधानिक उपचार के अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संवैधानिक उपचार के अधिकार के यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, संविधान के संवैधानिक जो उपचार है इनको क्या कहा है, इन्हें संविधान का आत्मा कहा है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा संवैधानिक उपचार को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। तो इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई, ये समझना कि संविधान को हम किसे कहते हैं, संवैधानिक को कहते हैं। अब यहाँ चलते हैं, आत्मा कहते हैं यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देती है कि वे अपने अधिकार की संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आपको कोई छूट मिलती है, यानी आपका जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या है अधिकार, अपने अधिकार के लिए वो कहाँ जा सकते हैं, अपने अधिकार के लिए वो नागरिकों की जो छूट दी जाती है उनके अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यहाँ पर इनकी ये बात कही गई, नागरिकों को छूट देती है कि वह अपने अधिकार की संरक्षण के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। किन अधिकारों से 32 के अनुसार वे जा सकते हैं, अपने अधिकार को ले सकते तथा अधिकारों को लागू करवाने की मांग कर सकते हैं। जो उनकी जो छूट दी जा सकती है, जो छूटें दी गई हो, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इन चीज़ों को लागू करवा सकते हैं। यही इसमें 32 में कहा गया है कि लागू करने की मांग कर सकते हैं। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के इसमें यह भी कहा गया है, यहाँ से पॉइंट खत्म होता है। और एक बात इसमें 32 में एक और कहा गई है, स्टूडेंट इसे भी याद रखना। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के पास 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति होती है। अभी ये रिट
ये जो रिक्तियाँ पूछी जाती है, रिट पूछी जाती है 5 तरह से सर्वोच्च न्यायालय को जो हमें निकालने को मिलती है, ये अगली वीडियो आपकी रिट की होगी दोस्तों। यानी आप सर्वोच्च यहाँ पर आप लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाना कि हमें जो शक्तियाँ प्राप्त है वो हम सर्वोच्च न्यायालय से लागू करवा सकते हैं। लेकिन जो रिट है वो अगली वीडियो आप लोगों को इसी 32 में रिट भी आती है, जो हमें 5 प्रकार की रिट निकालनी है, उसे हम पढ़ेंगे। 5 प्रकार की जो रिटियाँ होती हैं, तो अगली वीडियो आप लोगों को रिट की मिलने वाली है।